आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति से संबंधित एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.2 का हल करवाएंगे। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड भी आ गया है कि नहीं। और बहुत मैंने प्रैक्टिस 5-5 सवाल का ही करवाएंगे, ताकि आप आज बना लीजिए, फिर नेक्स्ट कल, इस तरह से। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक बोले तो नियामक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु इतना -1 7 और 4 - 3 को मिलाने में रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, ऐसे है, ए जो रहा होगा -1 और 7, है कि नहीं। बी जो रहा होगा बच्चों, वो क्या रहा होगा 4, -3, ये ना। अब चलिए, इसमें जो है एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को 2 अनुपात। तो यहाँ पर एक पी बिंदु लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा x, y, कितना अनुपात में कह रहा 2:3। इसका मतलब है कि इधर 2 और इधर रहा होगा 3 दिया हुआ है। देखिए, प्रथम जो नियामक है वो x1 y1 का काम करता है मेरे लाल, और जो बी है वो आपको x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर x1 कितना हो गया, x1 जो हो गया -1, y1 कितना हो गया बच्चों, x1 y1 जो हो जाएगा 7, x2 का हो गया, तो x2 का मान कितना है देखिए 4, और y2 जो है -3। यानी ए का जो नियामक दिया हुआ है वो x1 y1 का काम करेगा, बी का जो नियामक दिया हुआ है वो x2 y2 का काम करेगा, और रेशियो m:2, यानी m का मान कितना 2, तथा n बराबर कितना 3। अब चूंकि x बराबर जो होता है, p एक बिंदु लिया जो 2:3 में बांटा, किसको, ए बी को, यानी अंतः विभाजित हो रहा है। अब चलिए, x का मान क्या होता है, हम लोग सूत्र से mx2 जोड़ nx1 बटा का होता है बच्चों m + n। m का मान कितना, मैं बोला था याद करने का तरीका, यहां से ऐसे और फिर 3 गुने ऐसे, mx2 इधर से nx1, है कि नहीं, सूत्र था यही। तो सबका मान डाल दीजिए, 2 गुना x2 कितना, यहां से उठा लीजिए 4, n के जगह पर 3, और x1 के जगह पर क्या है बच्चों -1। जब गिवन लिख दीजिएगा तो आपको सिर्फ पुट करना ही तो रहेगा, यानी मान यहाँ पर क्या करना है, पुट कीजिए, मैंने रखिए जो जो खोज रहा है 2, और प्लस कितना हो गया 3, 4 दुनिया 8, और -3/5, यानी कितना हो गया, 8 में से 3 गया, 5/5, कट के कितना हो गया बच्चों 1। अब चलिए, ये तो x का मान निकल गया बच्चों, y, क्योंकि y का बताए थे सूत्र my2 + ny1 बटा m + 7, है कि नहीं। मान डालिए, m के जगह पर कितना है 2 है, y2 कितना है -3, यहाँ लिखा हुआ भी है -3, जोड़ n के जगह पर 3 है,
y1 के जगह पर कितना है 7 है, और बटा का हो जाएगा 2 + 3, तो y बराबर हो गया -6 सतिया 21/5, 21, 11 में से 6 गया 5, यानी 15/5 हो जाएगा, 15, इसलिए y का मान कितना आ गया बच्चों 3, इसलिए नियामक हो गया, इसलिए पी एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा पी एक्स का मान कितना आया 1 और 3, यही तो आपका आंसर हो गया 1 3। देखिए यहाँ पर आंसर है। चलिए पहला जो है सवाल इस तरह से बच्चों आपका क्लियर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, बहुत बढ़िया सवाल, सारा एनसीईआरटी का है ना। तो समत्रिभाजित का मतलब है कि जब एक बिंदु काटता है तो 2 भाग में बांटता है। एक रेखाखंड को यदि एक बिंदु काटता है मेरे लाल तो 2 भाग में बांटता है, तो 2 बिंदु काटेंगे तो 3 भाग में, है ना। तो सबसे पहले एक रेखाखंड लीजिए, ए कितना दर है 4, -1, 4, -1, है ना। और थोड़ा बड़ा रेखा खींच देते हैं, बी, बी का नियामक कितना दिल है -2, -3, ठीक है। बीच में कोई ना कोई 2 गो बिंदु काटा होगा, एक पी आएगो क्यू, है कि नहीं। कह रहा है सम मीन्स बराबर, त्रिभाजित मैंने 3 गो भाग में, तो मान लो कि इसे सब इक्वल भाग में काटेगा, यानी यहाँ अगर यहाँ हम 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 लेना होगा, तो यहाँ भी 1, अगर ए से पी की दूरी 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ ए से पी का दूरी 3 तो पी से क्यू का 3, यहाँ भी 3, यानी 1 1 1 लेके भी बना सकते हैं, 2 2 2 लेके भी बना सकते हैं, 3 3 3, अगर यहाँ से ए से पी की दूरी तो सब इक्वल इक्वल भाग होगा ही, 4 4 4 भी ले सकते हैं, 5 5 5, लेकिन एक आसान है इसलिए एक ही लेके क्यों नहीं बनाए, है कि नहीं, कोई डाउट, और बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक चीज इसमें और कंसेप्ट है, ठीक है, एक 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 ले लिया तो तीनों का भाग इक्वल इक्वल है, 2 2 भी लेते, 3 3 भी लेते, 4 4 भी लेते, रट्टूमल नहीं बनना है, समझूमल बनिए, समझूमल, है कि नहीं। तो यहां से ए से पी की दूरी 1, पी से क्यू की दूरी भी 1, क्यू से बी की भी दूरी 1। अब मजा क्या है, तो जब P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सोचो A से P का मान कितना है, ये M का काम करेगा, लेकिन इधर कितना बीच में Q साइलेंट हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2, इस बिंदु के लिए B के लिए। जब P का नियामक लेंगे तो इधर में बच्चों आपका कौन हो गया 1 और 1, यहाँ उधर 2 यूनिट हो जाएगा, उधर 1 और 1 मिलकर 2, और इधर ए से पी 1, तो देखिए माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदुओं P तथा Q ऐसा विभाजित करती है
बिंदुओं, ठीक है। ऐसा विभाजित करती है कि चाहे यहाँ से यहाँ पहले मिटाते हैं, इसको भी बढ़िया से लिख देते हैं। माना कि रेखाखंड है ना ए बी को बिंदुओं P एवं Q समत्रिभाजित करती है ना। अब P के लिए देखिए, P के लिए क्या, तो x1 y1 का काम करेगा कौन, x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा -2, x2 क्या, x2 बराबर हो जाएगा x2 बोल रहे हैं, कैसे मिस्टेक। हाँ, x1 बराबर कितना 4, y1 बराबर कितना -1। x2 y2 का काम करता है, x2 y2 का काम करता है, तो x2 कितना -2, y2 बराबर कितना -3। अब देखो a से p की दूरी कितना है m, हम p नियामक पहले निकाल रहे हैं, q नहीं निकाल रहे हैं, तो p के लिए एक जो है m का काम करेगा, m का मान 1, जबकि n का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि p और q से मिलके 1 मीटर या 1 यूनिट कुछ भी रहा होगा, और q से b भी 1 यूनिट, तो 1 और 1 मिलके 2 हो ना गया मेरे लाल। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे मान लो p का, क्योंकि x जो है mx2 होता है, n x1 बटा का हो जाएगा m प्लस n, तो m का मान कितना 1, x2 -2। देखिए ये पहले लिख लेने से बच्चों आपको एग्जाम में कभी गड़बड़ नहीं होगा, जैसे भी मैं मिस्टेक कर रहा था लेकिन उसको सही कर लिया। तो ई x1 y1 होता है, फर्स्ट जो नियामक दिया होता है वो x1 y1 होता है, और जो सेकंड नियामक होता है वो x2 y2 होता है, तो लिख दिया। अब डाटा लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है प्लस n, तो n के जगह पर 2 था, और x1 4 हो गया, बटा कितना 1 + 2 -2 + 8 3, 8 में से 2 गया हो गया 6 बटा का हो गया 3, 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया बच्चों 2। चलिए x का मान y का मान तथा y का सूत्र होता है my2 + ny1 वटा m + n, m का मान 1, y2 का मान देखिए यहां से देखिए -3 जोड़ n का मान 2 -1 है कि नहीं। देखिए y1 का मान m 1 और 2 था, -3 -2 बटा 3 -5 बटा 3 हो गया। इसलिए
P का नियामक जो हो गया बच्चों, क्या आया? 2 और -5/3, 2, -5/3। आंसर मिला ये, देखिए यहाँ सही है। कोई दिक्कत? अब लेकिन Q निकालेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं कि आपके ऊपर, चूंकि एगो सिखाया तो ही बनाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, है ना। आप फिर से अपने से बिना देखे हुए एनसीईआरटी का बुक लेके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसे हम बनाते रहे। क्यू का नियामक जब लेंगे बच्चों, तो ए देने से देखिए, ए देने से देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 यूनिट हो रहा है। एम का मान 2 हो जाएगा, जबकि एन का मान किधर रह जाएगा? 1 रहेगा। ठीक है, देखिए क्यू, जब क्यू का नियामक निकालेंगे तो 1 और 1 मिलकर इधर का हो जाएगा 2, और उधर क्या रह जाएगा? एन का मान 1। चलिए एक पेज लेता हूं। क्यू के लिए x1 का मान तो वही काम करेगा। x1 4 -1 है तो x1 4, y1 -1 4 -1 4 -1, x2 का मान -2 -3 है, -2 -3। m का मान इधर अब 2 हो गया और n का मान 1 हो गया। देखिए क्योंकि q लेंगे तो इधर से, यहाँ से a से p और p से q, यानी 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। इधर इधर 2 हो गया, उधर 1 ही रहा, यानी इधर 2 हो जाएगा m का मान। और अब क्या हो जाएगा? यानी q बांट रहा है 2:1 में, और सम त्रिभाजित था, इसलिए हम बोले थे कि 1 1 1 लीजिए, 2 2 2 लीजिए, 3 3 3 लेके बनाइएगा फिर भी बनेगा, क्योंकि इक्वल इक्वल भाग है। अब चलिए सारा चीज, अब सूत्र लगा दिए, चूंकि x बराबर का होगा mx2 जोड़ nx1 बट्टा m प्लस n। m का मान कितना हो गया बच्चों? 2, x2 कितना? -2, n कितना? 1, x1 कितना? 4, बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 + 1, -4 हो गया, +4, 2 1 3, 0/3, यानी क्या हो गया? 0। ये x का मान निकला, x डाल दीजिए, x डाल दीजिए, यहाँ भी x लिख दीजिए। अब चलिए x का मान निकाल दिए बच्चों। अब चलो पुनः y बराबर, तो सूत्र होगा my2 ny1 बट्टा m प्लस n। अब देखो m का मान 2, y2 -3, n का मान 1, y1 -1, तो 2 + 1 हो गया, y -6 -1/3 -7/3, इसलिए y का मान -7 बटा क्या आया? 3। अतः q का नियामक, नियामक बोलो या निर्देशांक बोलो, तो q का नियामक कितना हो गया? 0 और -7/3। देखिए आंसर मिला लीजिए, 0 और -7/3 आ गया कि नहीं? चलिए इस तरह से आपका 2 सवाल आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट सवाल, बाप, ये तो पूरा सवाल ही से पूरा बोर्ड क्या हो गया? भर गया। चलिए इसको देख करके इन्हें किसे बहुत बड़ा अकबकाहट, कोई अकबकाहट नहीं, जितना बड़ा सवाल उतना छोटा में बनेगा। ठीक है, बहुत इजी
दम इजी, दम रसमलाई की तरह रहेगा। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 आकृति अगला पेज में होगा, देख लेते हैं, दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती हैं और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती हैं, ठीक है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती हैं और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती हैं, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि, अब एक रश्मि भी आ गई, तो एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखे भाई, जरा फिगर में जरा सा देखें क्या है। ये देखिए, दो झंडा लेके अपना फहरा रही हैं। 26 जनवरी भी आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे दूसरी पंक्ति में 1/4 और ऐसे ऐसे कितना गमला है? 100 गमले हैं 1 मीटर की दूरी पर। तो पहला जो लड़की है, कुछ नाम है निहारिका, सबसे पहले निहारिका का देखिए कि से किस, उसका नियामक क्या है, कहां पे वो लड़की है। निहारिका जो बच्ची हैं वो कहां पर झंडा लेकर के, तो देखिए 1/4 भाग के बराबर। तो निहारिका का नियामक निकालिए कि किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है, किस नियामक पर है। फिर दूसरी लड़की का नाम क्या है? प्रीति। प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में आई, दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग। तो ऐसे ऐसा 100 यानी 100 का 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, है कि नहीं? 1/5 है तो 20 हो 20/5। देखिए यानी इसका जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकलेगा बच्चों, यहाँ पर 2 और 1/4 है निहारिका, क्योंकि निहारिका एडी के अनुदिश 1/4 भाग है ना की दूरी है। आता निहारिका का नियामक कहाँ होगा? देखिए दूसरी पंक्ति में 1/4, तो 100 का 1/4 कितना? 25 का 100। और दूसरा थी प्रीति ने, हाँ प्रीति 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में तो इसकी यहाँ पर आया कितना? 25 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1/5 भाग है। उसी प्रकार प्रीति का नियामक 8वीं पंक्ति में है, यानी x का मान 8 यूनिट इधर, 8 यूनिट इधर और ऊपर कितना? 1/5 भाग
100 गमला ऐसे 100 गमला रखा हुआ है, तो उसका 1/5वां हिस्सा, तो 1/5वां हिस्सा का मतलब 100 को 5 से भाग दीजिए तब भी 500। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पर 20 कि भागा दे, 100 में 5 से भागा दे के दिखावे। अरे यार बोर्ड का स्टूडेंट है आप लोग, तेज हो। यानी कितना हो जाएगा, 8 और 20। अब सोचो एगो ई काम करेगा निहारिका, तो इसका अब दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी। यही दूरी निकालना है बच्चों, न निकलेगा। यानी यहां पर कौन थी, ए निहारिका थी, इन ये प्रीति है कि नहीं। तो NP ये किसका काम करेगा, X1 का ई Y1 का, ई किसका X2 आई Y2। तो X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर होता है। X2 के काम 8 माइनस 2, 20 माइनस यानी 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एक पेज ले रहे हैं। यानी निहारिका से प्रीति की दूरी NP 8 में 2 6 का स्क्वायर, यहाँ पर -5 का स्क्वायर, 6 छक 36, 5 पचे 25, 6 5 11 हाथ रहा 1, 3 2 5 1 6, इतना मीटर तो होगा। देखो तो कितना देता आंसर, एक। ये देखिए √61 मीटर। अब दोनों को मध्य क्या कह रहा बच्चों, दोनों को मध्य, तो ठीक इसके बीचों बीच एगो दूसरा लाइन में है और एगो 8वां लाइन में है। मध्य बिंदु निकालने के लिए मिड पॉइंट हमने आपको बताया हूं कि x नियामक को जोड़ो और 2 से भागा दो, फिर y नियामक को जोड़ो 2 से भागा दो, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, है कि नहीं। तो x1 x2 यानी 2 प्लस 8/2 कितना होगा, 8 और 2 10। ये देखिए यहीं पर आएगा मिड, यही आएगा। मध्य बिंदु यहीं पर आएगा, है ना। पेज लिखा था ना। अब मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 था 2 प्लस 6/2 और था वो कितना 25, 1/4 हिस्सा 25 और एगो 20 अपॉन 2, यानी हो गया 6 2 8/2 और कितना था, नहीं 8, x2 था 6 नहीं 8 है, 8वीं पंक्ति में, यहाँ पर 8 है यानी 2 प्लस 8/2 है, ठीक है। यानी यहाँ कितना हो जाएगा, यानी
यानी हो जाएगा कितना 10/2 और 25 20 20 45/2 2 पचे 10 यानी हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ रहा 22.5 देख लीजिए यानी पांचवा पंक्ति आ रहा है। कैमा पंक्ति आया पांचवा। पांचवा में कितना दूरी तो 22.5 मीटर। ऊपर में दूरी ना बता रहा था 1/AD यानी यहाँ से 25 मीटर ऊपर। यहाँ कितना है अगर 1 मीटर है तो 25 मीटर पर। ये कितना था 20 मीटर पर। तो आंसर हो गया है ना पांचवी पंक्ति है ना में कितना मीटर पर 22.5 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यही आंसर आया किसका मध्य बिंदु का नियामक। तो क्वेश्चन था बहुत बड़ा लेकिन बना कितना सिंपल बना। चलिए नेक्स्ट। बिंदुओं -3 10 और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। चलो ए ले लो बी ले लो। ए कितना है -3 10 बी कितना है 6 -8। यहाँ पर मान लो पी है। पी का तो कोऑर्डिनेट हम लोग XY कह रहा है। अच्छा तो दिया हुआ है कितना -1 और 6 XY के जगह पर वो दे ली है। तो हमको मालूम नहीं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। इसके लिए जानिए कि यहाँ पर मान लो कि k है यहाँ पर मान लो कि 1 है और k का अपने आप है कि रेशियो में ही आंसर आएगा। k:1 रेशियो है कि नहीं। क्या माना हमने k:1 रेशियो। मान लो कि k लेमडा भी लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं ना। तो k:1 में यानी m के जगह पर कितना हो गया k n के जगह पर कितना हो गया 1। अरे भाई यहाँ पर m बराबर क्या ले लिया k और n बराबर क्या लिया 1। तो m/n निकालो ना भाई मेरे। तो k/1 हो गया कि नहीं। यानी m रेशियो n का मतलब क्या हो गया k:1। ये रफ दिखाया आपको रफ ठीक है। m के जगह पर क्या है k और n के जगह तो m/n में अगर हम n/n तो k:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या ले लिया a से p की दूरी कितना रहा होगा इतना। अब देखो यहाँ पर x का मान कितना है दिया हुआ है क्या x1 के जगह पर कितना है बच्चों -3। y1 के जगह पर कितना है 10। x2 कितना है 6। y2 कितना है -8। x कितना दिया हुआ है -1। y क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है -3 10 6 -8 सब मिला लीजिए बढ़िया से है ना। कोई अकबकाहट की जरूरत नहीं है। अब चलो माना कि
बिंदु पी एक्स वाई यानी है ना, माना कि बिंदु P कितना है -1 6, रेखा AB को K:1 में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर रफ देखा है बच्चों, m को माना k, n को माना 1, है ना, तो m रेशियो का है, k रेशियो 1 आ गया कि नहीं। इसलिए लिया हूं कि आसान हो जाए, है ना, आसान करने का एक तरीका है। और k का मान जब भी आएगा तो रेशियो में ही आएगा। देखिए तो x के जगह पर चूंकि हम लोग जानते हैं x क्या हो गया, mx2 जोड़ nx1 बटा क्या होता है बच्चों, m + n। तो यहाँ x के जगह पर कितना है, -1 है, और m, तो m के जगह पर कितना था, तथा अच्छा पहले नहीं लेंगे ना, माना उसके बाद लेते हैं, ठीक है। अतः m बराबर हो जाएगा k एवं n बराबर हो जाएगा 1। तो m के जगह पर क्या होगा बच्चों, k, x2 कितना है गुने 6 प्लस n, n के जगह कितना है 1, x1 कितना -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, k+1, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, -k+1 बराबर क्या हो जाएगा 6k -3, -k -1 तो 6k -3, 6 इधर लाओ, -k -6k -3 + 1, इसके बाद देखिए यहाँ चल रहा है तो -7k बराबर क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो k, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 7k बराबर क्या हो गया 2, इसलिए k का मान क्या आया 2/7, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों 7 में, है ना, यानी k का मान आया 2/7, इसका मतलब है इधर 2 हो गया होगा, इधर 7 रहा होगा। देखो आंसर भी दे दिया कि नहीं, 2:7। कोई दिक्कत, मीन्स कहने का मतलब रफ जो हमने किया था कि m/n का मान हमने k लिया, कि m/n का मान k आया होगा, यानी ऐसे भी लिख सकते थे रफ में, ऐसे भी रफ माना कि m/n बराबर k, m/n का मान आया होगा k, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, m/n बराबर क्या k, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो ना गया। मैंने रफ करके सिखाया कि माना कि m/n का मान क्या आया होगा, कुछ न कुछ वैल्यू आया होगा, तो k ले लिया, तो m/m/n को m/n लिख रहे हैं k/1, तो जो k का मान आता है वो किसके बराबर आता है m/n के बराबर। देखिए 2/7 आ गया ना k का मान।
यानी जिसमें एगो एम का काम क्या होगा, के वाला मानवा एम का आएगो एन नीचे वन जो है उसके सामने जो है इसीलिए के रेशियो वन लेकर के बनाते हैं हम लोग। देखिए यानी इसमें एम का मान कितना रहा होगा 2, एन के जगह पर कितना रहा होगा 7 आया होगा। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एच से विभाजित है ना। चलिए ऐसे रहा होगा, देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, 5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एच से विभाजित होता है। ठीक है, तो मान लो कि ए का मान क्या दिया हुआ है बच्चों 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -4, 5। देखिए एक्स एच को काट रहा है और एक्स एच को जब काटता है बच्चों मान लो पी, तो यहां पर जो है y का मान 0 होता है। मैं थ्योरी दिया हूं, अगर कोई रेखा एक्स एच को काटता है तो एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है, यानी कोटि का मान 0 होता है, और यदि y एच को काटता तो y पर x का मान 0 होता है। ठीक है, जो थ्योरी है थ्योरी के धैर्य रहिए। थ्योरी यदि आपके माइंड में नहीं है ना, मैथ्स आपसे नहीं बनेगा। थ्योरी का मतलब सूत्र हुआ है ना, या कंसेप्ट, जो जो चीज आते हैं तभी तो मैथ बना पाएंगे। अब चलिए क्या कह रहा है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और किस अनुपात में काटेगा। तो देखिए ए किधर माने हैं नीचे, यहां आप बी माना, तो इधर एम होगा उधर एन। तो अभी हमने क्या बोला था, अभी रफ सिखाया था ना, कि माना कि इधर सिखाया था, रफ में सिखाया था, माना कि एम रेशियो एन बराबर के एन है, तो एम बट्टा एन जब करेंगे तो कहोगे कि एक नीचे कुछ नहीं है। अरे इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन तो जरूर है ना, यानी एम रेशियो एन लेते हैं तो के रेशियो वन, इसीलिए के और ई वन ले लेते हैं। क्लियर, समझ में आया क्यों लेते हैं के रेशियो वन के। तो मान लो कि एम रेशियो एन का मान के रहा होगा, मान लीजिए ना, कोई लेमडा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ऑटोमेटिक है के नीचे वन आ जाता है, इसलिए के रेशियो वन लेते हैं। ओके, अच्छा लगा होगा। कहा कि बहुत से जब मैं भी पढ़ता था ना 10th में, तो आखिर टीचर के रेशियो वन काहे लेते हैं, समझ में रट जाते थे, मैं रट जाता था, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर हमको लगा नहीं, रट्टूमल नहीं समझूमल बनिए, समझूमल। इसलिए मैंने एक दिन प्रयास खुद, क्योंकि पढ़ाना है भाई, कोई बच्चा पूछ देगा तो कैसे बताएंगे आप, इसलिए हमने ऐसा सीखा कि एम रेशियो वन जो है उसको मान लो कि के आया होगा उसका आंसर, और के का मान जब भी आएगा तो रेशियो, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में ही आएगा, और जैसे ही करते तो के रेशियो अपने आप आ जाता है कि नहीं। ये समझो कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। अब चलो यहां पर लिखेंगे चित्र से वन है -5, तथा बी कितना है माइनस, इसलिए x1 का मान कितना हो गया 1, y1 का मान कितना हो गया -5, x2 का मान कितना हो गया बच्चों -4, y2 का मान हो गया 5।
माना कि रेखाखंड एक्स अक्ष को k/1 में विभाजित करता है, ठीक नहीं? तो देखो बच्चों, एक तो x का मान निकालना है और x अक्ष को काट रहा, तो y का मान यहाँ पर क्या होगा? 0। हम 0 लेके चलेंगे, y लेके चलेंगे, x लेके चलिएगा तो x तो एगो निकालना ही था ना। तो सबसे पहले k का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं? k का। चूंकि y बराबर का होता है my2 प्लस ny1 m प्लस n। y के जगह पर कितना है? 0। m के जगह पर कितना है बच्चों? k। y2 कितना है? x1 y1 x2 y2 5, यहाँ भी लिखल है y2, देखिए 5 n 1 गुने y1 y1 कितना है? देखिए यहाँ पर -5। क्या हो गया? k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में k प्लस 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 0 लड्डू मिलेगा, लड्डू यानी 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5k -5। इधर आ जा, 5 बराबर का हो गया 5k। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5k बराबर 5। तो k बराबर का हो गया 5/5, 1 आ गया। इसलिए k का मान क्या आया बच्चों? 1। तो रेशियो में तो नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 तो है। इसलिए जो रेशियो निकलेगा 1:1 हो जाएगा, क्योंकि k का मान 1 रेशियो में लिखेंगे तो नीचे तो ऑटोमेटिक है कि 1 रहता है। अब चलिए क्या निकालना था? x का मान। x का सूत्र अब रखिए, चूंकि x बराबर होता है बच्चों mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यानी m का मान 1 आयल है। x2 कितना है? x2 -4 और x1 1, x2 -4 x1 1। ये तो 1 है, 1 हो गया और 1 प्लस 1 हो गया, यानी -4 1/2 -3/2। देखिए x का मान -3/2 है कि नहीं, और y का मान क्या है? 0 है। अतः नियामक जो निकला -3/2 और x एक्सिस पर y का मान 0 x अक्ष पर। चलिए इस तरह से बच्चों जो आज का सवाल जो बताए, बहुत ईमानदारी से, ऐसे सब दिन ईमानदारी से बताते हैं, लेकिन अच्छा लगा होगा बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप भी एनसीईआरटी प्लस साइड बुक वगैरह लेकर के बोर्ड क्वेश्चन का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम के समय में क्या करेंगे कि आप लोग का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, कि जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उस सबको प्रैक्टिस करवाएंगे, है कि नहीं? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बच्चों जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज आप भी एक अपने शिक्षाविद के लिए, एक टीचर के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के बीच में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।